शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन महीने के अंतिम 2 दिन हैं जिनमें रक्षाबंधन और पूर्णमासी है। जैसे कि इस बार पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त गुरुवार को किया जाएगा, वहीं शुक्रवार 28 अगस्त को सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन है। सावन महीने के अंतिम 2 दिनों में कुछ श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं जिससे सावन महीना सार्थक हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और महादेव सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। जैसे कि इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत 27 तारीख को किया जा रहा है और 28 तारीख को रक्षाबंधन है। आप सभी जानते होंगे इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का साया नहीं है, ग्रहण का प्रभाव भारत में किसी भी तरह से नहीं है, पंचक भी अशुभ नहीं है, तो अनावश्यक ही फालतू वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभ मुहूर्त में अपने भाई के हाथ में 28 तारीख को राखी बांधे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 के आसपास रहने वाला है। हम सभी गुरुवार 27 तारीख को ही रक्षाबंधन जो पूर्णिमा है उसका व्रत करेंगे। अब सावन महीने के अंतिम दिन में गुरुजी ने कहा है एक कार्य जरूर करें ताकि पूरा सावन महीना सार्थक हो जाए। यह सरल काम है। आप सभी जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में गुलाब के फूल की पंखुड़ी या इत्र डालकर नमः शिवाय ओम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए तुम्रुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 2 लोटा जल लीजिए। घर के मंदिर में आप 2 लोटा जल या महादेव के मंदिर में जाकर सावन महीने के अंतिम दिन, भले ही 27 को करें या 28 तारीख को, पूर्णमासी की श्रेष्ठ तिथि है, लाभ तो होता ही है। 2 लोटा जल में आप या तो गुलाब के फूल की पंखुड़ी या इत्र डालकर शिवलिंग पर 2 लोटा जल गुलाब के फूल की पंखुड़ी के साथ महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय ओम या तुम्रुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर सरल तरीके से चढ़ा दीजिए। इससे बहुत अधिक लाभ होता है, जीवन महकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताजनों, सावन महीने के इन अंतिम 2 दिनों में एक काम जरूर करें। वह काम है पीपल पेड़ की पूजा और साथ ही केले वृक्ष की पूजा। दोनों में श्रीहरि और नारायण भगवान का वास है। अगर आप तुलसी और बेलपत्र वृक्ष का भी विधि विधान से पूजन कर इन 3-4 वृक्षों में, जो कि देव तुल्य और पितृतुल्य है, अगर कच्चा दूध और जल समर्पित कर दीप दान करते हैं तो भाग्य बदलता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और खूब खुशियां जीवन में बनी रहती है। तो इन 2-3 वृक्ष, खासतौर पर बेलपत्र और जो गुरु ग्रह से संबंधित केला है और त्रिदेवों का वास पीपल है, इन वृक्षों की पूजा, तुलसी पूजा, इन वृक्षों में किया गया दीपदान शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति देता है। और मेरे कहीं अनुसार आप माने, सबसे पहली राखी आप जिन्हें इष्ट रूप में जानते हैं उनको बांधे, साथ ही महादेव को जरूर ही राखी समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि महादेव, मेरे पिता स्वरूप, मेरे रक्षक आप ही हैं, सदा सर्वदा मेरे पीहर और ससुराल की रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर ही सबसे पहली राखी आप श्रेष्ठ रूप में महादेव को समर्पित करें। कौन कौन महादेव को अपना गुरु, पिता और भ्राता मानता है, कमेंट्स में जरूर ही बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय श्रोताजनों, कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, आप सब प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। साथ के साथ आप सभी सरल विधि से कार्य और भी कीजिएगा। जैसे कि घर के मंदिर में आप इस दिन श्री नारायण, जैसे कि महालक्ष्मी जो स्वरूप हैं, और साथ ही जो महादेव हैं उनका विधि विधान से पूजन करें। और पूर्णिमा पर हमेशा नियम बना लीजिए कि घर पर खीर बनाएंगे, चावल, दूध और मिश्री यानी चावल, चीनी इत्यादि की खीर बनाएं और विधि विधान से शिवलिंग पर हमेशा पूर्णिमा के दिन आप नमः शिवाय ओम या चंद्रमौली महादेव की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएं। साथ ही चावल 1 मुट्ठी हो या 108 चावल के दाने हो या 1 बेलपत्र के ऊपर 1 चावल का दाना जरूर से चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए समर्पित करें। कहा जाता है अगर चंद्रमा स्थिति कुंडली में खराब है तो व्यक्ति रोगीला रहता है, मन चंचल रहता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आदमी जूझता रहता है। ऐसे में घर के मंदिर में शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में पूर्णिमा के दिन आपको जरूर से शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए। गुरुजी का एक उपाय मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें गुरुजी कहते हैं 1 बेलपत्र, जिस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए 1 चावल का दाना अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सारे काम इससे सिद्ध हो जाते हैं और सब तरह की पीड़ा शंका का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं आज की श्रेष्ठ तिथि पर, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। तो आप 1 मुट्ठी 108 या 1 चावल के दाने के साथ बेलपत्र पर चंद्र
चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए जरूर ही यह कार्य करें। साथ ही इस दिन घर के मंदिर में बनानी चाहिए प्रत्येक महिला को सरल तरीके से खीर का भोग। अपने घर की रसोई में बनाए खीर और इसका भोग आप महादेव, श्री नारायण और महालक्ष्मी को लगाएं। साथ ही केले का भोग सत्यनारायण भगवान को और पंजरी का भोग भी लगाकर भोग प्रसाद जब प्रभु जी स्वीकार कर लें तो इसे आप थोड़ा ब्राह्मण देवता को दान कर देते हैं, गौ माता को खिला देते हैं और यह भोग प्रसाद स्वयं ग्रहण करते हैं तो संतान की परेशानी या कोई पुत्र संबंधी दिक्कत या कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन जो आपको तंग कर रहा है, उन समस्याओं का सदा सर्वदा निदान होता है और खूब परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो सावन पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को जरूर से ही कीजिएगा। डरने चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भद्रा, कोई राहुकाल इत्यादि कुछ भी ऐसा सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बार ऐसा कोई चिंता नहीं है। बस भगवान की सेवा पूजा करें, पवित्र वृक्ष लगाने का प्रयत्न करें और शिवलिंग पर, जैसे गुरुवार का दिन है, चने की दाल बहुत विशेष महत्व रखती है। आप एक जल का लोटा लीजिए, उसमें गुड़ का टुकड़ा और साथ ही थोड़ा चंदन और कनेर का फूल समर्पित करें। उसके बाद चने की दाल अपने साथ शिव मंदिर ले जाएं। शिवलिंग पर आप बृहस्पतिश्वर महादेव की जय और जो केदारेश्वर महादेव हैं उनका ध्यान करते हुए यह शुद्ध जल जिसमें आपने चंदन और जो पीला कनेर का फूल और गुड़ का टुकड़ा डाला है उसे समर्पित करें। बाकी का चने की दाल आप महादेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुवार के देवता बृहस्पति देव महादेव, मैं आज स्वर्ण समान चने की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ाने जा रही हूँ, मेरा जीवन स्वर्णिम कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रणाम कर कर घर की तरफ आ जाए। शुक्रवार के दिन आप कमल गट्टा मिश्रित जल, जैसे कि इत्र और कमल गट्टा अपने आप से माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और शुक्रवार के दिन इत्र और कमल गट्टा मिश्रित जल जो भी शिवलिंग पर चढ़ाता है उसके जितने भी रोग है, जितने भी शारीरिक कष्ट है, पैसा गलत जगह खर्च होता है तो उन कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एक कटोरी में शहद का भोग शुक्रवार के दिन महादेव के समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहिए। इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इन कार्यों को आप चलते फिरते कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ है जी। इस तरह से सावन महीने के अंतिम 2 दिनों में सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर करवा सकते हैं, ब्राह्मण भोज घर पर करा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग पूजन करवा सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं, पवित्र वृक्षों का सिंचन कर सकते हैं, दीप दान रोपित कर सकते हैं और पंच दीपक सावन महीने के अंतिम 2 दिन में जरूर लगाएं। एक प्लेट जिसमें 5 दीपक रखें, दीपक में काला तिल डालें, अपने घर पर पंच देवी देवताओं का ध्यान करें। वह पंच देवता हैं सूर्य देव भगवान और माता रानी और साथ ही महादेव, माँ विष्णु, भगवान विष्णु और गणेश जी महाराज। इन पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर 5 दीपक लगाकर आरती करें घर के मंदिर में। बाद में पहला दीपक घर के द्वार पर, दूसरा घर की रसोई में, तीसरा तुलसी माता के समक्ष, चौथा अपने घर के मंदिर में, अंतिम 5वां दीपक आप अपनी बालकनी या छत या द्वार पर लगाने का प्रयत्न करें। इससे सभी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सावन महीना सार्थक हो जाता है। तो आप कोई ना कोई कार्य करें। सावन महीने के अंतिम दिन आप सभी शिवलिंग पर कोशिश करें बेलपत्र की माला अपने हाथ से बनाकर समर्पित करते हैं तो लाभ देता है। गौ माता को चारा इत्यादि खिलाएं। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, सफेद फूल और मिश्री डालकर, यानी यह श्रेष्ठ जल आपको चंद्र देवता को जल के रूप में समर्पित करना चाहिए और दीप दान करने से भी अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। तो सावन पूर्णिमा के दिन इन सरल सरल से कार्यों को करें। दान पुण्य करें, कनक धारा स्रोत, महालक्ष्मी स्रोत का पाठ करना, सत्यनारायण व्रत कथा कराना, दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ करना सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो आप कौन कौन से सरल कार्य करेंगे जरूर से बताइएगा। मेरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर जोशी फैमिली से अभी आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।